तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है गौतम और मैंने सीजल 24 में ऑल इंडिया रैंक 39 सिक्योर किया और मैंने मैथ में 90 आउट ऑफ 90 स्कोर किया था। तो आज का हमारा सेशन होने वाला है मेंसुरेशन की क्लास नंबर सेकंड। चलिए शुरुआत करते हैं। बट बिफोर दैट, ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पे आज हमारा क्वेश्चन होने वाला है या फिर आज का हमारा सेशन होने वाला है। मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हर एक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता चलूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विथ बेस 44 सेंटीमीटर एंड हाइट 22 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम क्या होती है? पैरेललोग्राम होती है क्वाड्रिलेटरल विथ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। मतलब ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल भी है, बट एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे। ठीक है, ये थीटा होगी। और एक और बात ध्यान रखने वाली है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो इस एरिया को बराबर दो भाग में बांट देता है। ठीक है, और इसका ये जो हाइट है वो हमें यहाँ पे दिया गया है, कितना, 22 सेंटीमीटर। और एक और चीज़ दिया गया बेस 44। तो एरिया क्या होगी इसकी? एरिया क्या होती है? बेस इंटू हाइट। क्लियर? तो बेस कितनी है? 44, हाइट 22। अच्छा, ये ऐसा नहीं लग रहा है ये 11 × 2 और ये 11 × 4, 11 11 121 गुने 4 दूनी 8, 8 कहीं है भाई, 8 एकम 8 और 8 96, 968 आंसर। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन बिफोर गोइंग ऑन दैट, पैरेललोग्राम के कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं हम। ये रही हमारी पैरेललोग्राम। इसके जो D1 एंड D2, ये D1 एंड ये D2, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल दैट इज D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 2 इंटू, ये साइड A है और ये साइड B है, 2 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 1। एंड कंसेप्ट नंबर 2 ये कहता है कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और यदि कुछ ऐसा फिगर ड्रॉ किया जाए, ये रहा मिड पॉइंट और ये रहा मिड पॉइंट, और ये कॉर्नर से दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया कुछ इस तरह से डिवाइड होता है। जैसे ये इसका एरिया 1, ये 2, ये भी 2 और इसका एरिया 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एक पैरेललोग्राम है जिसकी अल्टीट्यूड दोगुनी है। किसके दोगुनी? बेस के दोगुनी है। ये बेस मान लेते हैं बी है एंड द अल्टीट्यूड इज ट्वाइस। हाइट जो है 2 भी होगा और एरिया दे रखा है 288। कह रहा अल्टीट्यूड कितनी होगी। ठीक है, एरिया क्या होती है? बी इंटू 2b, बेस इंटू हाइट 288, 144 बराबर चौल से b बराबर 12। तो हाइट में 2b है ना, तो 2b कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 12, 24। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 48 एंड 64 मीटर लॉन्ग। रोम्बस है, तो आगे बढ़ने से पहले रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। रोम्बस होता क्या है? एक पैरेललोग्राम है जिसके चारों साइड इक्वल होंगे, ये 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 और ये चारों साइड इक्वल। इसके साथ में ये डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये बाइसेक्ट भी करते हैं। ये रहा D1 और ये रहा D2। तो D1 को D2 दो बराबर भागों में बांट देगा विथ मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। और इसके जो एरिया निकलेंगे वो होंगे 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 48 दे रखा, D2 64 दे रखा है। निकाल देते हैं 1/2 इंटू D1 48 इंटू 64, 24, 4 6 16। सारे ही ऑप्शन में 6 यूनिट डिजिट हैं। और कुछ उपाय? 8 8 64, चौको 32, 8 दूनी 16, 8 9 72, 73, वाह, 8 815, 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अच्छा, रोम्बस में मान लीजिए ये ऐसा फिगर है और ये थीटा है और ये भी है, ये भी है,
तो इसके जो एरिया निकलेंगे 1/2 इंटू D1 इंटू D2 तो होंगे ही, जैसे ये डायगोनल रहेगा ना, एक डायगोनल इधर भी रहेगा, उसके साथ साथ में इसका एरिया ए भी हो सकता है, ए इंटू साइन थीटा, दैट इज ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हो सकते हैं उस टाइप के कंडीशंस। ये थीटा है तो इसका एरिया ए भी हो सकता है, एक साइड ये एक साइड बी, इसका एरिया होगा ए बी साइन थीटा। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एरिया निकालना है किसका, रोम्बस का। पहले रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ साइड्स आर 25 सेंटीमीटर। रोम्बस में सारे साइड्स इक्वली होते हैं, कितने 25, एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 14 सेंटीमीटर। डायगोनल एक 14 सेंटीमीटर है। ये यदि 14 है तो यदि हम एक और डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो इसे बाइसेक्ट कर देगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अभी मैंने यहाँ बताया डायगोनल बाइसेक्ट्स करते हैं ईच अदर को और 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो ये रही 90, ये रही 25, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है ना, मैंने कल ही बताया था कि ट्रिपलेट आधा होना चाहिए आप सबों को। तो 7 24 25 हो गया ट्रिपलेट इसका। अब एरिया निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा, यदि इसका एरिया निकल गया तो इसका भी एरिया, ये चारों एरिया इक्वल होते हैं। पहले इसका एरिया निकाल के 4 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या होगा इसका एरिया, 1/2 इंटू बेस 7 इंटू हाइट 24, और हमें 4 से गुना करना है। 7 दूनी 14 एंड 4 से 16, 6 एक ही में है यूनिट डिजिट, इसमें आंसर यही होगा। रोम्बस का एक और प्रॉपर्टीज होता है, डायगोनल एक दूसरे को इक्वली एंड 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने के साथ साथ एरिया को भी इक्वली 4 भागों में बांट देते हैं। क्लियर। और यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर व्हिच डायगोनल्स आर 10 सेंटीमीटर ईच। डायगोनल्स दे रखे हैं, स्क्वायर है, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, चारों साइड्स भी इक्वल होते हैं। पर ध्यान रखने वाली बात है कि रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। हाउएवर चारों साइड इक्वल होते हैं और उसमें एंगल 90 डिग्री भी नहीं होते हैं, हालांकि यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं स्क्वायर। दिया हुआ है डायगोनल्स 10 सेंटीमीटर है। डायगोनल्स मतलब क्या होता है, साइड रूट 2 इक्वल्स टू 10, तो ए बराबर 5√2 आंसर। कैसे हुआ, ये 1 होता है, ये भी 1 होगा मान लेते हैं, तो ये तो √2 होगा ना भाई, क्योंकि ये 90 तो डायगोनल्स हैं, ये 45 में बटेगा, ये भी 45 में बटेगा। और कल हम बताए थे ऐसा ही कुछ फॉर्मेट कि 90 है, ये 45, ये 45, तो 1 1 √2। एक और चीज़ बताया था मैंने, ये 90, ये 60, ये 30, तो चलिए ये 1, ये √3 और ये 2 होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 16:19, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स। कल भी मैंने बताया था साइड 1 का स्क्वायर अपॉन साइड 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल्स टू पेरीमीटर 1 का स्क्वायर बटे पेरीमीटर 2 का स्क्वायर। तो निकालते हैं यहाँ पे साइड 1 बटा साइड 2 निकालें या फिर पेरीमीटर 1 बाय पेरीमीटर 2 निकालें, एक ही चीज़ होगा। एरिया कितना है 16/9 इक्वल्स टू P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर काट के पूरी पूरी रूट अंडर लग जाएगी इसके ऊपर। P1 बाय P2 इक्वल्स टू 4/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड then the ratio of the area of the resulting square to that of the original square. Question number 9. Find the perimeter of a square having an area equal to the area of a rhombus of whose diagonals are 8 and 16 सेंटीमीटर। डायगोनल्स दे रखे हैं किसके, रोम्बस के। तो इसके एरिया क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और ये कह रहा है कि इसका एरिया जो है वो इक्वल है स्क्वायर के एरिया के, मतलब ए स्क्वायर। 1/2 इंटू D1 कितना है 8, D2 16 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो 8, ए बराबर 8।
पेरीमीटर निकालना है, तो 4a 32 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, the sides of two squares are in the ratio 4:3 and the sum of their areas is 225 centimeter square. Find the perimeter of the smaller square. Smaller मतलब 3 है, 3 का फैक्टर कोई है? ये नहीं है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, मतलब क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, साइड्स दे रखे हैं और सम ऑफ एरियाज भी दे रखे हैं। सम ऑफ एरियाज क्या हो जाएंगे? 16 + 9 के स्क्वायर इक्वल्स टू 225। ये मैंने कैसे किया? एरिया बराबर क्या होता है भाई? साइड का स्क्वायर। तो साइड मैंने मान लिया 4k एंड 3k, रेशियो है ना, तो रेशियो हटा के लगा दिया साथ में, और इसका स्क्वायर का सम 225 दे रखा है। 16 9 25 के स्क्वायर इक्वल्स टू 225, 25 9 225 के बराबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेरीमीटर दी स्मॉलर स्क्वायर ये हो जाएंगे, और पेरीमीटर क्या हो गया? 4 × 3k का वैल्यू 3 है, 3 3 9 36 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, a rectangle of sides 34 cm and 18 cm is reconstructed to form a rhombus whose perimeter is equal to that of rectangle and one of its angle is 120 degree। क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक रेक्टेंगल है 18 34, इसका जो पेरीमीटर है वो इक्वल्स टू है रोम्बस के पेरीमीटर के इक्वल। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं, दैट इज 2 × 3 × 4 = 52 इक्वल्स टू 4a, a बराबर 26। अब रोम्बस का एरिया निकालना है, साइड मिल गया और एक एंगल भी मिल गया है। ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 26। अभी मैंने थोड़ी देर पहले रोम्बस का एरिया विथ गिवन एंगल्स बताया था। क्या बताया था? a² sin थीटा, मतलब 26 × 26 × sin 120। sin 120 बराबर sin 60 होता है। sin 60 बराबर √3/2 और 2 से 13, 13 × 78। एक ही ऑप्शन है सिर्फ, वो भी 338 √3 वाली। 13 × 78 338 √3 आंसर। ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहाँ बताया था? यहाँ, ये रही, थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, एक बेड़ को फेंस में ना, तो बाड़ बनाया गया अलोंग द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। ये एक स्क्वायर है, इसके डायगोनल के अलोंग, इसके डायगोनल के अलोंग एक फेंस बनाया गया। फिर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फेंस? इसकी लेंथ पूछेगी, मतलब डायगोनल पूछेगी। इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 2 km², दैट इज a² बराबर 2 दिया गया, a बराबर √2 होगा, एंड डायगोनल जो होता है a √2 होता है, a का वैल्यू √2 है, √2 × √2 बराबर 2 आंसर। स्क्वायर से रिलेटेड एक और चीज मैं बता दूं, ये होता है स्क्वायर, ये d1 d2, here d1 = d2 = d, मतलब यहाँ पे डायगोनल इक्वल होते हैं। इसका एरिया जो होता है वो a² तो होता ही है, 1/2 × d² भी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा, स्क्वायर शेप्ड ग्राउंड हैज एन एरिया, एक स्क्वायर शेप्ड ग्राउंड है, इसका एरिया 10k m² है। ठीक है, आगे कह रहा है द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, मतलब एक दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है जिसका साइड जो है वो उतनी लंबी है जितनी की इनिशियल ग्राउंड, मतलब कि इस स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ के बराबर दूसरे एक स्क्वायर बनाया गया है, उसकी साइड जो है वो इसकी डायगोनल के बराबर है, डायगोनल ऑफ ओल्ड स्क्वायर। पहले इसकी डायगोनल तो निकालना है, a² = 10k, a बराबर 100, तो डायगोनल बराबर क्या होती है? a√2, तो a√2 100√2, और ये जो 100√2 है वो इसकी साइड के बराबर है, a न्यू बराबर 100√2।
पेरीमीटर निकालना है तो 4 इंटू साइड न्यू वाले कर देंगे बराबर 400√2 मीटर। आंसर। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन कह रहा था पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 56 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर मतलब 4a इक्वल्स टू, इक्वल ही है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, एल 56 प्लस बी 42, 5 9 2 8, 2 इंटू 98 4a 2 49। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल मतलब एक सर्कल नहीं सेमी सर्कल निकालनी है, ठीक है। पेरीमीटर, इसकी जो पेरीमीटर होगी वो कितनी होगी, एक पूरा सर्कल का आधा प्लस ये जो निकला एक आर इधर एक आर इधर 2r मतलब पाई आर प्लस 2r। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से पढ़ते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल हुज डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर 49 आया जो कि इक्वल्स टू है डायमीटर के, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई 49/2। चलो पेरीमीटर निकालते हैं सेमी सर्कल का, आर 49/2 इंटू पाई 7 प्लस 2r बोले तो डी बोले तो 49, 37 2 11 11 7 77। ऐसा नहीं करना 7 गुने 7 11 गुने 7 7 गुने 7 11 7 18 गुने 7 8 7 26 से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द पैरामीटर्स ऑफ 5 स्क्वायर्स आर 24 32 40 76 एंड 80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पैरामीटर्स दे रखे हैं भाई मतलब 4a1 इक्वल्स टू 24 दैट इज a1 इक्वल्स टू 6 24। सिमिलरली a2 इक्वल्स टू 8 चौको 32, a3 इक्वल्स टू 10 चौको 40, a4 इक्वल्स टू 19 चौक 76, a5 इक्वल्स टू 20 चौक 80। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर whose area is equal to the sum of areas of these squares। मतलब पैरामीटर निकालना दूसरे स्क्वायर का जिसका एरिया है ए स्क्वायर है वो बराबर है सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज स्क्वायर। सम ऑफ द एरियाज मतलब 6 36 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 19 361 प्लस 400 100 200 600 961 ए स्क्वायर बराबर 961 ए बराबर 31 31 961। आपको एटलीस्ट 40 तक स्क्वायर आध हो ये एक्सपेक्टेड है आपसे, ठीक है। फर्दर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पैरामीटर निकालना ना तो इंटू 4 कर देंगे, 4 एकम 4 एक ही यूनिट डिजिट है आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 1/10 मीटर देन हाउ मेनी सच स्क्वायर्स will get accommodated in a large square of side 4 मीटर। मतलब कि एक बड़ा सा स्क्वायर है जिसका साइड 4 है और एक छोटे छोटे स्क्वायर है जिसका साइड 1/10 है। तो भाई इस बड़े से स्क्वायर में कितने छोटे छोटे स्क्वायर समाये जा सकते हैं देख लेते हैं। n इंटू 1/10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर, n बाय 100 इक्वल्स टू 16, n बराबर 1600 है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ a rhombus whose perimeter is 164 सेंटीमीटर and one diagonal is 80 सेंटीमीटर। रोम्बस फिर से आ गए। रोम्बस क्या होता था, इक्वल साइड्स with none of them making 90 डिग्री, इक्वल एंड पैरेलल। साइड्स कितने हैं भाई 164 इक्वल्स टू 4a 416 मतलब 41 है और एक डायगोनल की लंबाई 80 है। एक और डायगोनल को यदि हम ड्रॉ करेंगे तो 80 वाले डायगोनल को काट के 40 बना देगा इधर और ये 90 डिग्री बनाएगा।
तो 9, 40, 41 का एक ट्रिपलेट होता है ना, तो ये 9 हो जाएगा। क्लियर? तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितने हैं? 40। हाइट कितने? 90। सॉरी, हाइट कितने हैं? 9। 2 9 18 180। 180 जो निकलेगा वो सिर्फ इसका निकलेगा। तो हमें 4 का निकालने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। 18 चौक 72, 720। अभी तो मैंने बताया था कि डायगोनल एक रोम्बस में सिर्फ एक दूसरे को बराबर बराबर में ही नहीं काटते हैं, पूरी रोम्बस को 4 इक्वल एरिया में भी बांट देते हैं। और वही 4 से गुना किए हैं मैंने पूरी रोम्बस की एरिया निकालने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू। कह रहा है त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर। कैसे हो सकता है? क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसमें फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। कैसे है? एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम भी है। ये बेस रहा ट्रायंगल के लिए भी, ये रहा ट्रायंगल और ये रहा पैरेललोग्राम। बेस सेम रहा एंड सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि पैरेललोग्राम होता है, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 2 बराबर बराबर हिस्से में बांट देते हैं। इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ट्रायंगल कह रहा है, एक ट्रायंगल का, आई मीन इसका कह रहा है, इस ब्लू वाली ट्रायंगल का हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम होगा। आंसर। सिर्फ इसमें फिगर ड्रॉ करना मेन बात था। फिगर ड्रॉ हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा था पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम एंड इट्स हाइट आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात आती है ट्रापेजियम की। ट्रापेजियम क्या होती है? ट्रापेजियम ऐसे होती है क्या? ये कैसे, कैसे और ये ऐसे। एंड इट्स हाइट आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब साइड्स पैरेलल जो हैं और इसके जो हाइट है वो एपी के फॉर्मेट में है, मतलब बढ़ते हुए सीरीज में है। कॉमन डिफरेंसेस 4 हैं। ठीक है? जैसे एक्स हो, x+4 हो, x+8 हो एंड सो ऑन हो। इफ द हाइट इज द हाईएस्ट टर्म, मतलब एक साइड है x, फिर दूसरी साइड है x+4 और एक तीसरी साइड है x+8, पर जो इसमें से सबसे हाईएस्ट टर्म वाली है वो हाइट है, मतलब ये जो है वो हाइट है। क्लियर? ये रही हाइट। और जो स्मॉलर है ये x, x+4 and this one would be x+8. Clear? If the height is the highest term and the area of the trapezium is 160 square unit, एरिया क्या होती है ट्रेपेजियम की? एरिया जो होती है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर यूं कहें परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक? एरिया दे रखी कितने? 160। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितने हो जाएंगे? x एंड x+4, 2x+4। डिस्टेंस बिटवीन देम x+8, 320। 2 2 2 160, यहाँ x+2 इंटू x+8 इक्वल्स टू 160 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 2x एंड एट एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड एट एक्स 10x प्लस 16 इक्वल्स टू 160। फर्दर इसको सॉल्व करें तो क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 144 इक्वल्स टू 0। ये 18 से प्लस 18 एंड माइनस 8, एक्स बराबर -18 और +8। ठीक है? आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट पैरेलल साइड, ग्रेटेस्ट पैरेलल साइड दैट इज x+4 टू दी
स्मॉलेस्ट पैरेलल साइड एक्स को हम 8 माने, 8 4 12 बटे 8, 3 चौक 12 और 2 चौक 8, 3/2। 3/2 है क्या ऑप्शन में? कहीं है, सी है ना 3/2। 3:2 को ही 3/2 कहता है। क्लियर? -18 नहीं ले सकते थे भाई, इसलिए सिर्फ 8 को ही लिए। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द एरिया ऑफ ट्राइपीजियम वही एक छोटी, फिर ऐसे ऐसे दोनों साइड से बढ़ेगी, ये बिना ये मिलेगी और ये एक परपेंडिकुलर हाइट होगा। इसका जो एरिया होगा 1/2 इंटू सम पैरेलल साइड्स, सम इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, ट्राइपीजियम में एक और प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे एक ये रहा, ठीक है, और ये एक लाइन इसको डिवाइड कर रहा है, ये एक्स और ये वाई रेशियो में, ये ए है और ये बी है। तो हमारा जो ये जो लाइन होगा ना, वो ये पूरी लाइन, ये डॉटेड लाइन, मान लेते इसको जेड है, तो जेड बराबर जो होगा वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इस पे बेस्ड कई क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एरिया दे रखा है 1/2 इंटू सम पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड, डिस्टेंस भी दे रखा है 28। द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, एक और साइड दे रखा है 72 प्लस, देन फाइंड द लेंथ, मतलब दूसरा निकालना है, एक्स लिख देते हैं इक्वल्स टू 1792, 14 14 कम 14, 14 ने 28, 14 12 से 112। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 128 माइनस 72, परम साथ 5 6 56 आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ रोम्बस, मिल गया रोम्बस फिर से, इक्वल साइड्स, which side is 122 मीटर, the length of one of its diagonal 240, diagonal जो है वो 240 है। what is the area of the field, मतलब ये 240 है, एक और इधर diagonal ड्रॉ कर दें हम, तो ये 120 हो जाएगी, ये 90 डिग्री। हमें ये यदि निकल जाए x, तो ये एरिया निकालना आसान हो जाएगा, निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 122 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर, 120 ये 2 एंड 240 2, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स बराबर कितने हो जाएंगे, ये नहीं लग रहा है 1 2 1 का 2, मतलब 121 इंटू 2, और ये 121 11 है और ये 2 के बदले एक 2 आएगा, दैट इज 11 दूनी 22, एक्स बराबर 22 हो जाएगा। यदि एक्स बराबर 22 आ गया तो एरिया क्या निकल जाएगा मेरा, पूरी रोम्बस का पूछ रहा है ना, पूरी रोम्बस 4 इंटू 1/2 इंटू 120 इंटू 22, 6 0 एंड 6 दूनी 12 चौक 48, 8 और 0 यूनिट डिजिट, दो ऑप्शन फंस रही है, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, एक और तरीका हो सकता है, 11 का फैक्टर है ना, तो 8 5 13 तो 11 ये भी कट रहा है, 8 3 ये भी कट रहा है, भाई काम करवाएगा हमसे। 6 24 दूनी 48 गुने 11 गुने 10, 8 4 12 5 5280। क्लियर? यही होगा आंसर, ठीक है। तो आज का जो मेंसुरेशन का सेशन था वो बस 21 क्वेश्चन तक ही था, बाकी इसके आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट सेशन में करवाता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और इसी उत्साह के साथ पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू, बाय।